हाँ तो बच्चों अब देखिए, हमारे पास में जो ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा के मात्रक के बारे में बात करेंगे तो ऊर्जा का जो ऊर्जा हो गई, कार्य हो गया, इनके अगर मात्रक के बारे में बात करेंगे तो अपन लिख सकते हैं कि इनका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ऐसा है मात्रक जूल होता है, ठीक है ना। अगर अपन ऊर्जा का दूसरा वाला मात्रक देखेंगे तो हमारे पास में कितना होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू हमारे पास में मिलता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दे रखी है, ठीक है ना, ध्यान रखना, एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है, अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करोगे किसमें, जूल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करेंगे किसमें बच्चों, जूल में, तो आपको क्या करना है कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू दे रखी है ना, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, अगर ये वैल्यू दे रखी है तो आप लोगों को क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना बच्चों 1.6 से मल्टी 10⁻⁻19 से। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, जूल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर हमारे पास में एक मिली इलेक्ट्रॉन, मिली में होता है बेटा 10⁻³ तो एक मिली इलेक्ट्रॉन यानी कि 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर मैं जूल में कन्वर्ट करूं तो इस 10⁻³ को ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू दे रखी है बच्चों। अगर आप इसको उसमें जूल में कन्वर्ट करोगे तो आपको 1.6 से मल्टी 10⁻19 से मल्टीप्लाई करके लिख दो तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 1.6 से मल्टी 10⁻22। देखो इन दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो यानी कि 10⁻22 और पीछे क्या लग जाएगा, जूल लग जाएगा। यानी कि एक मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, 1.6 मल्टी 10⁻22 जूल होता है। उसके बाद में एक किलो में कितना होता है बच्चों, किलो में होता है 10⁻3, ठीक है ना। तो एक किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर मैं जूल में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1.6 मल्टी 10⁻16 जूल मिल जाएगा। उसके बाद में अगर मैं मेगा के बारे में बात करूं, ठीक है ना, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक मेगा में 10⁻6, 10 की पावर कितना होता है 6, तो ये 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर मैं जूल में कन्वर्ट करूंगा तो 1.6 मल्टी 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर दो तो अपने को मिलेगा 1.6 मल्टी 10⁻13 जूल मिल जाएगा। उसके बाद में अगर मैं 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर मैं जूल में कन्वर्ट करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, मुझे मिलेगा 1.6 मल्टी 10⁻10 जूल मिल जाएगा। इस तरीके से आप लोग ये जो एनर्जी के जो मात्रक हैं उनको ध्यान रखना, ठीक है ना। धन्यवाद।